एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको अपने पेपर में करनी ही है, दैट विल बी, हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ एपिसोड 2 ऑफ आवर संस्कृत रिविजन सीरीज़ एंड इसमें हम अपना एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, सवर्ण संज्ञा, कि अगर ये हमारा टॉपिक एग्जाम में आता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे एंड व्हाट आर द मेन पॉइंटर्स। सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट द वीडियो। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, उसके तीनों पॉइंट्स, तीनों टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर कर लिए होंगे एंड वो आपने पढ़ लिए होंगे। सो मूविंग ऑन टू सवर्ण संज्ञा, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका 10 मार्क में आ सकता है। दिस कैन डेफिनेटली बी इन योर 10 मार्क। ओके, दिस वन इज 10 मार्कर। सो वेरी फर्स्ट, व्हाट इज अ सवर्ण, दैट इज, उसमें हमें लिखना है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्येतद् द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मयतः सवर्ण संज्ञम स्यात्। मतलब जिनका तालुवादी स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न सेम होता है, उन वर्णों की संज्ञा सवर्ण संज्ञा होती है। ओके, सो इसको मैंने जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग जैसे हिंदी में अपने माइंड में समझते हैं, बट वहाँ पे हम अवॉइड करेंगे लिखना हिंदी में। सो इसको एषां वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, मतलब जिसका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न सेम होता है, सदृश्यम भवेत, उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। ओके, अब हम उच्चारण स्थान देखेंगे। उच्चारण स्थान आपको डेफिनेटली प्रॉपरली ऐसे ही विद द सूत्र ऐसे ही लर्न होने चाहिए, सो दैट अगर आपके एग्ज़ाम में उच्चारण स्थान का नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है, इसका सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क क्वेश्चन में, एंड आपको फिर ये उच्चारण स्थान ऐसे ही लिखने हैं इन सूत्रों के फॉर्म में। आप इन सूत्रों के फॉर्म में लर्न करोगे ना, तो आपकी टेबल बननी भी बहुत ईजी हो जाएगी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये सूत्र ही लर्न करो, दिस इज़ वेरी ईजी। ओके, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, मतलब कुह विसर्जनीयानाम, दैट इज फ्रॉम कंठ। ओके, ईचु यशानाम तालु, मैंने इसके लिए आपके लिए टेबल भी बनाई है। ऑब्वियसली अगर आप अपने पेपर में भी ऐसे टेबल बनाते हो तो एग्जामिनर पे गुड इम्पैक्ट पड़ता है। गुड इम्पैक्ट से आई कैन से दैट येस, कि एक क्लियर विजन भी होता है। आपने सूत्र लिखे हैं, सूत्र तो आपके करेक्ट होने ही चाहिए, बट येस अगर आप टेबल बनाते हो तो उससे एक होता है ना कि आपने क्लियर कंप्लीटली लिख दिया है, दैट इज़ वन ऑफ द गुड इम्पैक्ट, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सो आप ऐसे टेबल भी बनाना। हम कंप्लीट करते हैं इनको। ऋतुरषाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंताः, देन उसके बाद ओष्ठ से उपपदमानिया नाम ओष्ठौ, यमगणना नाम नासिका च, एदयतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जीवामूलीयस्य जीवामूलम एंड नासिका अनुस्वारस्य। सो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ लर्न ऑल दीज उच्चारण स्थान, इनको इनके सूत्र के साथ लर्न करना, एंड अगर एग्जाम में आपके आता है तो ये टेबल बनाना भी विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। ओके, सो कमिंग ऑन टू यत्न, अब हमने उच्चारण स्थान देखे, अब प्रयत्न देखेंगे कि प्रयत्न आर ऑफ 2 टाइप्स, कि प्रयत्न 2 टाइप के होते हैं, अभ्यंतर एंड बाह्य प्रयत्न। ओके, सो अब अभ्यंतर के भी 5 टाइप्स हैं, फर्दर 5 टाइप्स है, एंड बाह्य के हमारे फर्दर 11 टाइप्स हैं। ओके, सो अभ्यंतर यत्न पंचधा, 5 टाइप का अभ्यंतर प्रयत्न होता है। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत एंड संवृत। ओके, 5 टाइप का हमारा अभ्यंतर प्रयत्न होता है, दैट आर, फर्स्ट वन इज स्पृष्ट, सेकेंड वन इज ईषद स्पृष्ट, देन थर्ड वन इज ईषद विवृत। ओके, ईषद विवृत, देन द फोर्थ वन इज विवृत एंड द फिफ्थ वन इज संवृत। ओके, सो स्पृष्ट में हमारे तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, हमारे स्पृष्ट में स्पर्श व्यंजन आते हैं। ओके, ईषद स्पृष्टम अंतः स्थानम, जो अंतः हमने व्यंजन पढ़े थे य व र ल, वो हमारे ईषद स्पृष्ट में आते हैं। ओके, ईषद विवृत में ऊष्माणाम, ऊष्म व्यंजन हमने पढ़े थे, दैट वर श श स ह, वो हमारे ईषद विवृत में आते हैं। एंड विवृत में हमारे स्वराणाम, तो जितने भी स्वर हैं हमने जो अ ई उ हमने पढ़े थे स्वर, वो हमारे विवृत होते हैं। एंड ऋस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम, संवृत में हमारा ऋस्व अ का प्रयोग होता है। ओके, सो आपका इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो डेफिनेटली से दिस कि आप ये करना कि आपने वो लिख दिया सूत्र, आपने ये लर्न करके लिख दिया, देन आप ये टेबल बनाओ। ये टेबल बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन दिस इज़ डेफिनेटली कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, ऐसा ना लगे कि आपने ये रटा हुआ है, बट आपको ये आता है, आपको पता है कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। ओके ना,
बिकॉज ऑफ दिस आई एम सेइंग कि आपके टेबल भी बहुत ज़रूर से बनाना। कमिंग ऑन टू द बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न हमारे एकादश मतलब 11 है। विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। ओके, अब हमारे ये 11 हो गए बाह्य प्रयत्न। ओके, अब हमारे जो विवार, श्वास और अघोष है उसमें आते हैं खर। खर जो है हमारा ये प्रत्याहार है। अब खर में हमारे कौन कौन से व्यंजन हैं, इसके लिए आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि माहेश्वर सूत्र में खर वाला पार्ट कौन सा प्रत्याहार बनेगा। ओके, तो इसके लिए आपको माहेश्वर सूत्र याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंस देख रहे हो कि लाइक हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसीलिए आपको माहेश्वर सूत्र याद होना चाहिए सो दैट आप इसमें डिकोड कर पाओ कि खर में कौन कौन से व्यंजन हमारे आएंगे। ओके, ऐसे ही संवार, नाद और घोष में हमारा हर्ष आएगा। ओके, हमारे जो वर्गनाम प्रथम मतलब प्रथम, तृतीया एंड पंचम, जैसे प्रथम, तृतीया एंड पंचम का क्या मतलब है, जैसे हमारा कवर्ग है तो कवर्ग में क इज प्रथम, तृतीया इज ग एंड पंचम वर्ण इज ग। ओके, तो ये हमारा वर्गनाम प्रथम, तृतीया, पंचम और यण ये हमारे अल्प प्राण के हैं। ओके, एंड वर्गों का द्वितीया, चतुर्थी और जो शल है, शल प्रत्याहार हमारा वो महाप्राण में है। ओके, अब आपने ये फिर से लर्न कर लिया। अगेन आपको खुद भी तो पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में आपको नहीं याद आएगा एकदम से, तो आपको खुद भी तो ये पता होना चाहिए ना कि यार खर में कौन कौन से व्यंजन है, तो हमारे विवार, श्वास और अघोष में थे क्या क्या। इसके लिए आपको ये टेबल बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट आप कोई भी मिस्टेक ना करो और आपके पेपर में ऐसे ही सिली मिस्टेक्स के मार्क्स ना कटे। सो विवार, श्वास और अघोष में उन्होंने हमें क्या बोला था, खर। ओके, तो खर के जितने भी हैं इसमें हम लिख दिए हैं। संवार, नाद और घोष में हमें कहा था यण हर्ष आएगा, तो हमने हर्ष प्रत्याहार के थे जो लिख दिए हैं। ओके, एंड अल्प प्राण में हमें कहा था प्रथम, तृतीया, पंचम और यण ये हमारे अल्प प्राण में है। एंड महाप्राण में हम कहा था कि द्वितीय, चतुर्थी और जो शल है वो हमारे महाप्राण है। उदात, अनुदात और स्वरित में हमारे सारे स्वर आएंगे। ओके, ये हमारे उदात, अनुदात और स्वरित में, हमने वैसे भी स्वर भेद में यही सारे पढ़े हैं, तो ये इसमें हमारे सारे स्वर आएंगे। ओके, सो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये टेबल बनाने पे फोकस करें। ऐसे नहीं कि आप बस टेबल छोड़ दें एंड आप बस सूत्र लिखे हैं, तो टेबल बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड आपको सूत्र लर्न करने में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजी सूत्र है, आप बस यही लर्न करो और ज़्यादा कुछ मत करो। और जैसे आप सोचते हो कि हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन करना। अगर आपसे सवर्ण संज्ञा पूछी गई है, कम्प्लीटली पूछी गई है, तो आप उसके बारे में जस्ट एक जो डेफिनेशन लघु सिद्धांत में दी है वो दीजिए, उसके बाद उच्चारण स्थान का वर्णन करिए, उसके बाद प्रयत्न का वर्णन करिए और बस उसके साथ जो टेबल बनानी है आपको वो बनाइए और बस, आपको कुछ फालतू चीज़ एक्सप्लेन ही नहीं करनी है। सो आई होप आप पैनिक नहीं करेंगे एंड होपफुली दिस वीडियो इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे एंड उसको हमें पेपर में कैसे लिखना है वो कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। तब तक बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है देन यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट टू एंड अपना जल्दी जल्दी टॉपिक्स कवर करो और अपने अच्छे से उसको माइंड में बिठा लो कि आपने पेपर में क्या क्या लिखना है। ओके, बाय बाय। ऑल्सो फॉर नोट्स आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।